क्लास 9th का एनसीईआरटी के अलावे जो आर एस अग्रवाल बुक होता है मैथ्स का, आर एस अग्रवाल का बात करते हैं, उसमें नंबर सिस्टम दिया रहता है। ठीक है, कौन सा बुक का बात कर रहे हैं हम लोग? आर एस अग्रवाल का। तो उसमें नंबर सिस्टम दिया रहता है, उसका क्लास 1 और पार्ट 1 है ये। ठीक है, पार्ट 1। देखो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम पर्पस के लिए, आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा तो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर डाउट है, नहीं समझ में आया। और देखते हैं इतना ही पार्ट 1 लिखे हैं, इट मीन्स इसका 2-3 और पार्ट होगा, क्योंकि जब आप क्लास 9th का आर एस अग्रवाल का बुक देखेंगे तो इसमें एक्सरसाइज 1G तक दिया हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है इसमें 1G तक है, तो एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो 1G तक शायद है इसमें, इसलिए हम क्या सोचे हैं कि 2-3 एक्सरसाइज करके 1F है, और F के बाद एक और एक्सरसाइज है G तक है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका MCQ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? पार्ट 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज A, B, C एंड D का एग्जाम्पल। इतना कवर हो गया, यानी कि 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कौन कौन एक्सरसाइज कवर हो रहा है? 1A, 1B, 1C और एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज D। ठीक है, साफ दिख रहा होगा, 1A, 1B, 1C और एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज, इतना क्लियर कवर हो गया। इस 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस 5 क्वेश्चन में बहुत सारा आपसे बन भी रहा होगा, नहीं भी बन रहा होगा, हम इसका सॉल्यूशन अभी डालेंगे इस पर। दूसरी बात क्या है कि इसी चैनल पे इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए थे, आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है आर एस अग्रवाल बुक का। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, बहुत सारा नहीं, सब क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है। ठीक है, तो आप भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कौन ईजी है, कौन मॉडरेट है, कौन डिफ़िकल्ट है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंसर्ट यानी फाइंड करना है, पता करना है 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11। देखो इस क्वेश्चन को हम क्यों लिखे हैं? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि 100 कैसे लिखेंगे, मतलब 100 रेशनल नंबर सर बहुत पेज मतलब चला जाएगा, 100 लिखना होगा। इसलिए हम इसको निकाले हैं क्वेश्चन को, क्योंकि 100 देखने के बाद ही मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होगा, 100 लिखेगा, मतलब पूरा पेज भर जाएगा उसका, फिर एक और पेज ले लेगा एक ही क्वेश्चन में। जबकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको हम, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऑल आर सिलेक्टेड क्वेश्चंस। Question 1 is that insert 100 rational number between -4/11 and 7/11। ठीक है, तो 100 फाइंड करना है, तो आपको क्या सोचना है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो, सही से सुनना है इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो किसी भी रेशनल नंबर का, जितना रेशनल नंबर हमें फाइंड करना होता है उससे ज़्यादा बनाना होता है, मतलब डिनोमिनेटर को, जैसे 100 फाइंड करना है तो आपको क्या सोचना है कि इसको 11 को 100 से बड़ा कैसे बनाएं, और भी 11 के टेबल में आना चाहिए, या फिर 100 के टेबल में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 11 के टेबल में आना चाहिए। अब देखो अगर हम इसको -4/11 और 7/11 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मैथ का रूल क्या बोलता है, जितना आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, -40/110 हो जाएगा, और इसके बीच में आपको 100 बताना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +70/110। अच्छा समझना, तो ठीक इसके बीच में जब आप काउंट करेंगे तो ओनली 100 रेशनल नंबर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर -39 आएगा, इससे जस्ट आप स्मॉलर लेंगे, मतलब जस्ट आप इसे ग्रेटर लेंगे, ये स्मॉलर है, ग्रेटर -39 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो -39/110, और इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास मिलेगा 69/110। जब इसको बीच के नंबर काउंट करेंगे ना तो पूरा आएगा 100 ही आएगा, फिक्स है 100 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको करना यही है, यहाँ पर आपको लिख लेना है एंड दिस इसके बीच। अब आपको लिखना कैसे है, तो लिखना है इसको -39/110। ठीक है, ये क्या है, -39 -40/110 से क्या होता है,
ग्रेटर होता है, क्योंकि निगेटिव नंबर है ना, इसलिए ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा। सही है, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद क्या आएगा, -38/110, फिर -37/110। तो इतना आपको नहीं लिखना है, डैश 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 देना है। फिर आना है आपके पास जीरो को पास आना है आपको, क्योंकि इंटीजर में जीरो होता है, जीरो के बाद ठीक प्लस जाता है, तो 1/110। फिर डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं यहाँ पे होगा 65/110। फिर ये स्मॉलर होगा, फिर ये स्मॉलर होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 65 इधर जा रहे हैं, ठीक है, 66/110। अच्छा आप बताओ 66/110 बड़ा है या 65 है, तो ई बड़ा है और ई छोटा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें आपको? एक कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो एक बात यहाँ पे समझना है, कोई बोलेगा 1/110 बड़ा है या 2/110 बड़ा है। हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं ना, तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना होगा 110। तो बड़ा कौन होगा, 200, यानी ग्रेटर है। कोई डाउट है? 110 में 2 पार्ट हो गया, 110 में 1 पार्ट हुआ, तो ये छोटा ना हुआ, बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद लिख लेंगे आप 68/66 है तो 67/110, फिर 68/110, एंड फिर 69/110, इस वाले वैल्यू को, दिस इज स्मॉलर देन 70/110। हो गया, बन गया, क्वेश्चन तो बन गया। मतलब हम सिर्फ आपको क्या दिखाए हैं कि 100 को कैसे लोकेट करते हैं पेज पे, आंसर शीट पे 100 रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे। 100 लिखना नहीं है हमें बीच में डॉटेड लाइन देना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आप कमेंट में बताना कैसा लगा आपका क्वेश्चन, कैसा लगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब इसको हम क्यों पूछे उसको समझाओ। क्या है क्वेश्चन, फाइंड 9 रेशनल नंबर। क्वेश्चन है आपके पास कि 9 रेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच, 0 और 0.1 के बीच, 0.1 के बीच। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसे आप लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 0/1 एंड 1/10 के बीच कितना फाइंड करना है, 9 को निकालना है। अब इसको हम क्यों बताए हैं, क्योंकि इसका ना डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। चलो आप कहेंगे सर 10 से इसको कर लेंगे तो 0/10 हो जाएगा। हर कंडीशन में इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। ये बनेगा किस मेथड से, ये बनेगा आपसे इस वाले मेथड से, फाइंड, सही से समझना आप, n रेशनल नंबर, एक फार्मूला होता है ना, n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y वेयर y ग्रेटर देन x। तो इसका क्या होता है, d निकालते हैं पहले, y - x/n+1, इस फार्मूला होता है। फिर इसको लिखते कैसे आप, तो x + d, x + 2 × d, x + 3 × d, फिर x + 4 × d, एंड सो ऑन, जितना फाइन लिखना होता है लिख लेते हैं। इस मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए क्वेश्चन लाए हम यहाँ से। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे फंसेगा, क्योंकि अगर आप 10 से जाएंगे मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर हर हाल में क्या बनते चला जाएगा, 0, तो आप तो फिर नहीं ना बनाए क्वेश्चन इस मेथड से, तो इसलिए हम इसको इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 ग्रेटर है या 0.1 बड़ा है, 0 एंड 0.1 के बीच हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या था देख लो, 0 एंड 0.1, तो हम क्या देख रहे हैं, 0.1 बड़ा है। हमारे पास x का वैल्यू कौन करेगा, काम कौन करेगा, 0, y का काम कौन करेगा, 0.1। फार्मूला क्या होता है, d = y - x/n+1, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.1 - 0/n, n यहाँ पर क्या होता है, जितना फाइंड करना होता है। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन में कितना फाइंड करना है, 9 रेशनल नंबर, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, n = 9, 9 + 1, तो कितना आ जाएगा, 0.1/10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/, एक और डेसिमल जाकर 0, यानी 1/100। डी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/100। कोई डाउट है, नहीं। अब इसमें 9 लिखना है, तो हम क्या कर लेंगे, दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप सीधा एक रो में लिख लेंगे, या फिर लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर, उसमें थोड़ा ज़्यादा पेज चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए इसको, x +
डी कॉमा बंद कर लेंगे एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d फार्मूला होता है। देखो फर्स्ट निकालना था तो 1d, सेकेंड निकालना है तो 2d, थर्ड निकालना है तो 3d ऐड कर दिए एक्स में, फोर्थ निकालना है 4d, फिफ्थ निकालना होगा 5d, सिंपल बात है। और नाइन्थ निकालना होगा तो 9d। तो आपको क्या लिखना है एक्स प्लस 9 इंटू डी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब x के जगह पर क्या डालेंगे आप 0, 0 प्लस डी, डी के जगह पर 1/100 बंद, 0 प्लस 2 इंटू 1/100। ठीक है, 0 प्लस 3 इंटू 1/100, फिर 0 प्लस 4 इंटू 1/100। ठीक है, एंड फिर 0 प्लस 9 इंटू 1/100। कोई डाउट है इसमें? आई होप नहीं होगा। 1/100 को आप क्या लिखेंगे 0.01। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 0.00 सीधा हो जाएगा, क्योंकि 2/100 यानी 0.2। इसको ठीक से आप समझ लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोलना। 0.03, फिर क्या हो जाएगा 0.004, फिर एंड सो ऑन, ये 4 है। ठीक है, 0505 में 0.09, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्यों बताए? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप इस वाले मेथड से बनाते तो प्रॉब्लम में आ जाता, और इस मेथड से बनाएंगे इसलिए बनेगा। तो आप कमेंट में बताना कैसा लगा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फार्मूला हमें क्या याद रखना है, जब y ग्रेटर हो x से और d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, और n यहाँ पर क्या है गिवन होगा, कितना फाइंड करना वो गिवन होगा। और यही d जब निकल जाएगा, जब यही d आप फाइंड कर लेंगे d इक्वल टू, तब वही उसी को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते चले जाते हैं, यहाँ जो हम पहले ही बता दिए हैं इस फार्मूला को। ठीक है, इतना जो है ना फार्मूला है आपके पास, उसके बाद ही आंसर है यहाँ से। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बनाना ऐसे है। ठीक है, कैसा लगा कमेंट में बताना है आपको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2.4178 रिपीटिंग किस पे है, रिपीटिंग डिजिट कितने हैं 3, 178 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक रिंग का साइन है, यानी तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है। इसको PYQ में चेंज करना है। आप कमेंट में बताना क्या ये क्वेश्चन मॉडरेट है, लग रहा है आपको, ईजी लग रहा है या फिर डिफ़िकल्ट लग रहा है। आई मीन ईजी, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट, आप बताना है कमेंट सेक्शन में। देखो 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 है 2.4178। ठीक है, अब आपको क्या सोचना है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा से सुनना है, इस बात कॉन्सेप्ट को सुनना है आपको। जो डिजिट रिपीट हो रहा है जहाँ से, डेसिमल उस डिजिट के ठीक पहले लाना है पहले। तो डेसिमल अभी यहाँ पे है, रिपीट कौन हो रहा है 178, 4 नहीं रिपीट हो रहा है, यानी आपको डेसिमल कहाँ लाना है 1 से पहले। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, डेसिमल कहाँ ले जाना है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस डिजिट से जस्ट पहले लाना है हमें डेसिमल को, राइट। तो 178 यानी 1 से रिपीट हो रहा है, 4 तक तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको डेसिमल को यहाँ पे लाना। अब आपको सोचना है कि डेसिमल यहाँ कैसे जाएगा, यानी कितना डिजिट जंप करवाना है 1 डिजिट। इट मीन्स क्या करना है आपको, एक जीरो वाला से पहले मल्टीप्लाई करना है पहले। बट पहले प्रोसेस क्या लिखना है आपको, लेट x इज इक्वल टू 2 डेसिमल। क्वेश्चन समझ में आए कैसे क्या करना है, पर अभी देखना है यहाँ पे 2.4178। पहले तो हम मान लिए इसको, अच्छा रिपीट यहाँ पर डेस दे दिया, पहले अभी कुछ नहीं किया, मान लिए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल उस डिजिट से जस्ट पहले ले जाना है हमें, राइट। रिपीट कहाँ से हो रहा है 178, 1 से हो रहा है, तो डेसिमल कहाँ पर ले जाना है आपको 1 से पहले। क्लियर है, तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम 10 से, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन समझ में है क्यों 10 से कर रहे हैं, दोनों साइड करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल यहाँ पे ले जाना है, 1 डिजिट जंप करवाना है। इज इक्वल टू 10 इंटू 2.4178। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 10x इज इक्वल टू डेसिमल हो जाएगा 24.178। 178 क्या है, रिपीटिंग है। अब आपको क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको पहले आपको शो करेंगे,
ठीक है, आप यहाँ पे इसको पहले शो कर लेंगे 178 178 एंड सो ऑन। अब जितने डिजिट रिपीट होता है उतना ही जीरो वाला से दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इट मीन्स डेसिमल के कहाँ ले जाना है आपको, इस 1 से पहले ले जाना है। यहाँ तो कोई डाउट है इसमें। अब डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 3 डिजिट बाद, यानी 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 जीरो किस नंबर पे होता है, 1000 पे होता है। तो अगेन आपको क्या लिखना है, अगेन मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। कोई डाउट है इस लाइन में? तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, पहले से यहाँ 10x था हमारे पास, इजुकल टू फिर क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे इसको 24.178 178 178 एंड सो ऑन। हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 3 4x इजुकल टू। अब देखो यहाँ पे डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यानी 178 के बाद जाएगा 24178 डेसिमल 178 178 178 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो कैंसिल कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे रिपीट यहाँ पे 178 178 178, फिर यहाँ पे 178 178 178। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे आप इक्वेशन 2। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। 178 178 रिपीट हो रहा है, तो खोजेंगे कहाँ पे और रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे हो रहा था। तो इसे दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैंसिल कब होता है, जब माइनस करते हैं। तो इससे पहले एक बात समझना है आपको, अगर कहीं पर लिखा होगा 5.78 तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 + 0.7 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब आप इसे ऐड करेंगे फिर वही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम समझाने के लिए जब लिखेंगे इक्वेशन में, तो वहाँ पर हम इसको अलग अलग लिखेंगे। डेसिमल से पहले वाले को अलग लिखेंगे, डेसिमल के बाद वाले को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, 1 को, यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन है कि इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को ही क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो LHS में यहाँ पे बड़ा नंबर है 10,000 और यहाँ पर क्या है 10 है, तो 10,000 में से 10 माइनस करना आसान होता है, इसलिए हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? अब आप जब लिखेंगे यहाँ पे 10,000, इस वाले को लिख रहे हैं 10,000x माइनस दिस x 10x इजुकल टू, इसको सही से देखना है आपको, इधर इसमें से इसको माइनस करना है। तो डेसिमल के बाद जो है ना वो कैंसिल हो जाता है। अब कैसे कैंसिल होता है, तो एक लाइन देख लेते हैं। देखो 2 4 178 प्लस 0.178 178 एंड सो ऑन माइनस, फिर इसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 24 प्लस 0.178 178 एंड सो ऑन। हो गया, जैसे माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 24178 प्लस 0.178 178 एंड सो ऑन माइनस 24 माइनस 0.178 178 एंड सो ऑन। अब इससे ही कैंसिल हो गया। अब देखो 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पर क्या बच गया 1 4 2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, देख लो आप 0 हो जाएगा। 10 में से आप 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा, 9 में से 9 हो गया 9 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार देख लो सही है। यहाँ पे 9,990 में अगर आप 10 ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना 10,000। इसको लिखेंगे आप 24154 बाई 9990, इसको कैंसिल कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 5 से कर लेंगे, 2 से पहले कर लेंगे, फिर अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो सीधा आंसर लिख कर आ जाएंगे। पहली बात एक बार देख लीजिए, क्या 3 से कैंसिल होगा, 5 + 4 9 9 1 10 10 + 4 14 प्लस 2 16 नहीं होगा। तो इसको अगर एग्जामिनेशन में है तो इसको सीधा आंसर टिक करके आ जाना है आपको। ठीक है, किताब में ना बुक में दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किया हुआ है, दिखा देते हैं हम ये एक बार। देखो बुक में इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया, तो आप आंसर मिलाने जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो 9990 आया है, यहाँ पर देख लो 9990 इसका भी आया, कैंसिल करके ये सिर्फ लिखना है आपको, लिखना है तो मतलब अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है 2 से करके, नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका क्या होगा, सही होगा, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर, राइट ना, इसलिए भी सही है। कोई डाउट है इस सॉल्यूशन में आप कमेंट में बताना, थोड़ा भी डाउट होगा तो आप बता देना, फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखो एंड 5 दोनों एग्जाम्पल का ही है, बट हमें कॉन्सेप्ट देना था, सिलेक्ट करना था क्वेश्चन को, इसलिए हम सिलेक्ट किए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम दिखाते हैं आपको सॉल्व करके, बुक में जो सॉल्व किया ही है हम अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसे आप बुक का देखेंगे ना सॉल्यूशन, बुक इसी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लो बुक वाला और मेरा, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, इसलिए हम खुद से इसको बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप, बहुत ईजी तरह से हम इसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 72 है, अब बाई 5 रूट 72 प्लस 3 रूट 288 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 648, ठीक है, ये 648 है। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर हमारे पास 72 है, स्क्वायर रूट ऑफ 72, तो आपको क्या खोजना है, क्या नीचे में यहाँ तो ठीक है, क्या यहाँ 72 आएगा, क्या यहाँ 72 आएगा, तो इसे आप क्या करेंगे, बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 288 को। तो अगर आप 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो 72 आ गया। अब लिख 288 में आ रहा है 72 इंटू 2 इंटू 2, फिर 648 को आप क्या लिखेंगे, फिर 2 से चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर इसको 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर इसको 2 से कर लेंगे तो 2 8 जा 2 1 जा, नहीं आ रहा है यहाँ पे, चेक कर एक बार करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 2 2 जा 2 8 जा 16 2 1 जा, नहीं आया तो इसको आपको क्या करना है, आराम से लिखना है, जो आएगा उसको लिखना है, बट इसको 3 से तो कर ही सकते थे आप, 3 से कर लेंगे तो 27 टाइम्स हो जाएगा, फिर इसको आप 3 से करते हैं तो 9 टाइम्स हो जाएगा और 3 से 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। जब इसमें 72 नहीं आया इट मीन्स सब में से हम 72 कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 में आएगा इसमें तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसको भी हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में ही करके लिखेंगे, कैसे, तो 2 इंटू 36। अब आप जानते हैं 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को आप लिखते हैं 36 को 6 इंटू 6। अब इसको में आते हैं, इसको आपको लिखना है न्यूमरेटर में इसको है तो इतना रखना है, क्योंकि तीनों है, इसको आप ऑपरेशनलाइजेशन करने नहीं चले जाना है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू इसको आप क्या लिखेंगे, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 36 प्लस 3 इंटू इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 36 यहाँ पे है और 3 2 है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, तो लिखेंगे आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितना 36 हो गया, और माइनस, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका लिखना है इस वाले को, ठीक है, तो यहाँ स्पेस नहीं इसलिए हम इसको कहाँ यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू इसको लिखना है 1 2 3 और फिर इसको लिख लेंगे, ठीक है, 9 इंटू 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिख लीजिए आप 9 इंटू 9, कितना आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 72 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसका हम लोग क्या जानते हैं 6, और ये हो जाएगा 2 प्लस इसको क्या लिख लेंगे आप 2 का एक पेयर, फिर इसको बाहर कर लेंगे 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस 2, ये 2 का एक बाहर ले लेंगे, फिर 2 का एक 9 बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप 72 को भी क्या लिख सकते थे 36 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 6 √2 प्लस 3 2 जा 6 6 6 जा 36 √2 माइनस 2 2 जा 4 4 9 जा 36 √2, कोई डाउट है। अब 36 का क्या होता है 6 √2 बाई, यहाँ पर देख लीजिए आप 30 √2, ठीक है, प्लस 36 √2 और माइनस 36 √2, इससे गया और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर लेंगे 5, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5।
ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बुक में नहीं बनाया हुआ, आपके बुक में बना हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे। थोड़ा सा सोल्यूशन डिफरेंट होगा मेरा। देखो यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 72 कॉमन लिया, हम यहाँ पे 72 नहीं लेकर के √2 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। इसका 72 इसी में आ गया है, हो सकता है यहाँ पे ही कहीं पे आ जाए 72। 3 से अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो हो सकता है 72 आ जाए, वैसे ही बना सकते हैं। आप कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं, कोई न स्टेप, कौन सा ऐसा स्टेप है इसमें जो नहीं समझ में आया, आप बता सकते हो कमेंट में। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² प्लस a बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये बहुत ईजी भी है, जो बनाए होंगे उसके लिए बहुत ईजी है, प्रैक्टिस जिसका होगा। और a² प्लस b² माइनस b बाई a माइनस स्क्वायर a² प्लस a² माइनस b², ठीक है। अब देखो इसमें ना आपको पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक। या फिर आप सिंपल मेथड बता दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बात समझाते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो क्वेश्चन हो 1/5 डिवाइड 2/10, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, 1/5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 10/2, ऐसे सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड यहाँ पे आपको अपनाना है। पहले देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² प्लस a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस b, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, और a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं a² प्लस b² माइनस b। कोई डाउट है इसमें? जैसे आप ऐसे लिखे तो आपको फार्मूला मिल गया। ये पूरा वैल्यू हो गया मेरे पास किसका, a का, और यहाँ बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इस पहले लिखा होता ये बाद में होता तो हमारा फार्मूला बन जाता। यहाँ पे देखो, ये पहले ही बाद में, ये पहले ही बाद में तो सही है, बट यहाँ पे तो सही नहीं है, तो इसको पहले आपको ठीक करना है, ठीक है। देखो कैसे ठीक करेंगे, पहले जो a² माइनस b² है, और यहाँ पे भी क्या है a² माइनस b² दिख रहा है, तो ये तो ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा ठीक करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको पहले लिख लें, a को पहले लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस, यही मेन लॉजिक है, ठीक है। बहुत अच्छा से समझना, क्वेश्चन तो बन गया है, बस हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं बताओ इतना। a को यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं किया है। a का इधर प्लस साइन है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और एज इट इज सेम यहाँ पे लिख दिया, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख लिया, a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b², फिर इसको लिख लिया आप यहाँ पे a² प्लस b² प्लस b इंटू, फिर इसको आप क्या लिख लिया a² प्लस b² माइनस b। अच्छा, ये हमारा a का काम करेगा, ये पूरा हमारा b का काम करेगा, ये हमारा a का काम करेगा, ये पूरा हमारा b का काम करेगा, राइट। ये पूरा हमारा a का काम करेगा, ये पूरा हमारा b का काम करेगा, फिर ये पूरा a का करेगा, और पूरा ये ओनली b का करेगा। वी नो दैट a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² माइनस b² बोले तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर, अब आई, फिर इसको आप क्या लिखेंगे a² प्लस b² का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? कमेंट में बताना आप। इसको आप लिखेंगे a², स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा तो a² माइनस b², और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा तो a², यहाँ स्क्वायर रूट दोनों चला जाएगा, माइनस का b², ठीक है। अब देखो माइनस अंदर अगर आप ले जाते हैं तो a² माइनस a² प्लस का b², प्लस कहाँ से, ये माइनस माइनस प्लस, फिर इसको अगर आप लिखते हैं a² प्लस b² माइनस का b², कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो b² बाई a², ये क्या हो गया आंसर। बुक में देखना, बुक से थोड़ा सा इजी मेथड हम बताए हैं, बुक का आपको दिखा देते हैं एक बात। देखो ये है बुक का सॉल्यूशन, ठीक है, हो सकता आंसर भी देख लो b² बाई a² और मेरा सॉल्यूशन। तो 5 क्वेश्चन हम पार्ट 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
पार्ट 1 और क्लास 1, यानी हम 1D तक सिर्फ कवर किए, एग्जाम्पल ऑफ 1D। इसके बाद जब हम लाएंगे तो एग्जाम DEF तो 3 क्लासेज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम जब जाएंगे यहाँ तक है 3 क्लासेज होगा इसमें, फिर 3 क्लासेस करके आपको पूरा क्लासेज इसमें हम डालेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा आइडिया, पहली बात, और आपको समझ में थोड़ा भी आया या नहीं। और ऐसे भी आप देख करके वीडियोस देखने के बाद खुद से जाइए बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, साइंस नहीं है। आप क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो को हटा दो, मतलब मोबाइल को साइड कर दो, जहाँ लैपटॉप जो भी देख रहे हैं आप, खुद से बुक निकालिए, क्वेश्चन लिखिए और खुद से बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको और भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ्स, फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।